प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन करें जाहिद गिस्कोरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। वेलकम टू द शो जाहिद साहब। ये बताइएगा कि जो फैसल वाडा और सैफुल्ला अबड़ो साहब के हवाले से पीटीआई ने नाम प्रपोज किए हैं, सिंध के अंदर से लेके काफ़ी कयास सराइयाँ जारी हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस जाहिद साहब, और अदर देन दैट आपकी क्या राय है पीटीआई की टीम सिलेक्शन के हवाले से? बिल्कुल, एक तो बहुत शुक्रिया। जो सिंध का मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जहाँ तक मेरी उनकी टॉप लीडरशिप से मुख्तलिफ लोगों से जो कैबिनेट मेंबर्स हैं पीटीआई के एज ए रिपोर्टर उनसे बात हुई आफ्टर रिकॉर्ड, तो उससे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर पार्टी वर्कर्स से सिंध से जिनका ताल्लुक है, बहुत पुराना ताल्लुक है, वो कंसल्ट नहीं किया गया उनको टिकट देते हुए इन दो नामों पर जो आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। लेकिन एक बात बज़ाहिर यूँ लगती है कि फैसल वाडवा को पार्लियामेंट में इन रखने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर, ये चाहते हैं कि वो यहाँ पर रहें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, उसको भी काफ़ी टाइम हुआ है, वहाँ पर उन्होंने कोई अभी तक रिस्पांस अपना जमा नहीं करवाया है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ चल रहा है, जहाँ पर भी तो एक ऐसा इशू जो पहले ही लिटिगेशन में है, उस पर बहुत सारे सवाल उठे हैं। दोबारा उसको सेनेट का टिकट दिया गया है, आया कि वो मेंबर नेशनल असेंबली की सीट छोड़ेंगे या उनकी सिटीजनशिप का जो अभी मामला है वो ज़ेर इल्तवा है मुख्तलिफ फोरम पर। और दूसरा जो आबड़ो साहब का नाम है, ये भी एक बिल्कुल नया नाम है जो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के पुराने लोग हैं उनके लिए। तो ये ऐसा सवाल है जो सिंध की ना सिर्फ तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनकी कंसर्न है, और दूसरा जो आपने दूसरी बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए गए हैं मुख्तलिफ सूबों से, एक बात जो मेरे सोर्सेज हैं उससे ये हैं कि जो जनूबी पंजाब है वो गैर मुतवक्को रिजल्ट वहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नज़रें हैं। आया कि ये ओपन बैलेटिंग होती है, अगर ओपन होती है तो शायद हालात थोड़े मुख्तलिफ हों, और सेनेट चेयरमैन का जो इलेक्शन होगा उसमें एक मुख्तलिफ सूरत हाल सामने आ सकती है। उसकी वजह यह है, जिस तरह अगर आप नंबर देखें तो जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी है उसके 13 सेनेटर हो सकते हैं, वो वाइटल रोल प्ले कर सकती है किसी भी चेयरमैनशिप के लिए, चाहे खुद सादिक संजरानी वो चाहेंगे कि जारी रखें एज ए सेनेट चेयरमैन, और दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपना सेनेट चेयरमैन लाना चाहेगी, उस नंबर्स को अगर आप देखें तो उनके सिर्फ 28 सेनेटर जो मुतवक्को हैं, टोटल नंबर हो सकता है 28 का। तो ये बात एक तय है कि उनकी जो स्पोर्ट की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी मुकम्मल नंबर चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगी। और दूसरा जो जनूबी पंजाब से बहुत डिफरेंसेस हैं, जो मेरे सोर्सेज हैं जनूबी पंजाब में, उससे लगता है कि शायद उनको वो नंबर ना मिल पाए अगर एक जिस तरह से एक रिवायती बैलेटिंग होती है। तो ये जाहिद ये बताइएगा कि आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या एनालाइज करेंगे, क्या राय है आपकी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना स्ट्रांग देख रहे हैं आप इन इलेक्शंस के अंदर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, पिछले इलेक्शन में उन्होंने काफ़ी सरप्राइजिंग रिजल्ट शो किए थे, ना सिर्फ केपीके से जो अभी वीडियो जो प्रपोर्टेड आ रही हैं सामने, मेरी इंफॉर्मेशन में ये 3-4 जगह पर की वीडियो हैं जिसमें कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक लीडर हैं उनके घर की भी ये वीडियो का एक हिस्सा है। अच्छा। तो बलूचिस्तान में उन्होंने जो खेल खेला था वो आपके सामने है। फिर चेयरमैन सेनेट के लिए जो एक बड़ी बैटल सामने आई थी, जो बहुत बड़ी हार्स ट्रेडिंग थी बज़ाहिर ऐसे लगता था, और फिर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की गई उसी पार्टी की तरफ से जो चेयरमैनशिप के लिए कॉन्टेस्ट किया था और अपना नॉमिनेट करवाया था चेयरमैन, तो लेकिन वो नाकाम हुई। वो एक बिल्कुल, हम पार्लियामेंट में मौजूद थे और किसी जो टॉप 3 जर्नलिस्ट थे, सीनियर लोग थे, पॉलिटिशियन थे, वो ये समझते थे कि शायद नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि नंबर बिल्कुल क्लियर कट थे कि ये कामयाब हो जाएगी, लेकिन कामयाब नहीं हुई थी। तो ये सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट
आ सकते हैं। और जहाँ तक सिलेक्शन का ताल्लुक है, एक चीज़ बड़ी अहम है कि कुछ ऐसे सीजन पॉलिटिशियन हैं जो काफ़ी अर्सा तक सेनेट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राजा ज़फरुल हक हैं, इस दफ़ा उनको टिकट नहीं दिया गया है। फिर सेनेटर फरातुल्लाह बाबर हैं, वो KPK से अगरचे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, हो सकता है कि वो क्वालिफाई ना कर पाएँ। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कुछ नए फेसेस, जिस तरह आपके पैनल में यहाँ मौजूद थी चित्राल से PTI ने उनको टिकट दिया है फलक नाज को, तो ये इस तरह की, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछली दफ़ा एक खातून मेंबर को सेनेट का टिकट दिया था, आपको याद होगा। तो ये इस तरह के लोग जिनकी कोई पॉलिटिकल ज़्यादा बैकिंग नहीं है, जिनके पास कोई पैसा नहीं है, बस वो पार्टी के एक वर्कर हैं, लॉयल वर्कर हैं, और उनको टिकट दिया जाता है। आखिरी सवाल आपसे मुझे ये बताइएगा जाहिद कि फैसल वाडा पे वापस मैं आता हूँ। फैसल वाडा साहब के पास ऐसा क्या है कि कप्तान साहब मजबूर हैं? उनकी ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस है जो आपकी मेरी नज़रों से ओझल है, जो उन्होंने इस टेन्योर के अंदर दी कि उनको अब सेनेट में लाया जा रहा है या उनको टिकट दिया जा रहा है? व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट फैसल वाडा? कोई इन्फॉर्मेशन, कोई एनालाइज करेंगे आप वाडा साहब की परफॉर्मेंस को? बैकग्राउंड और जो पार्टी के लिए काम देखा है, जो 7-8 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी बड़े एग्रेसिव, जो कि फ्रंट फुट पे आके दिफा करते हैं अपनी पार्टी का और पार्टी की टॉप लीडरशिप का, पर्टिकुलरली इमरान खान का जो वजीर आज़म हैं, तो उनमें से ये हैरान कुन बात है कि 4 लोगों को टिकट नहीं मिले हैं सेनेट के, जो कि बहुत सरप्राइजिंग बात है। इससे लगता है कि इमरान खान ने खुद ऑलमोस्ट ये फैसले किए हैं, जिस तरह शहबाज गिल को टिकट नहीं मिला है, बाबर अवान को नहीं मिला है, फिर जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी को भी, ये वो सारे एस्पायरेंट थे। मेरी एक तो शहजाद अकबर को, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरी एक वफाकी वजीर से बात हो रही थी कल आफ्टर रिकॉर्ड, तो मैंने उनसे पूछा कि इन 4 लोगों को जो कि बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं, पार्टी को दिफा कर रहे हैं पार्टी का हर मोड़ पे, तो इनको टिकट क्यों नहीं दिया गया है? तो उनका यही बताना था कि बस ये इस दफ़ा पार्टी के साथ जिनकी पुरानी वफादारियां हैं और पार्टी के अंदर से ही ये बात सामने आई थी कि आप इन लोगों को इग्नोर करें, जो नए लोग हैं या स्ट्रेंजर हैं पार्टी के लिए, इनके बारे में शायद ये हो कि किसी भी वक्त वो छोड़कर चले जाएं। और जिस तरह अभी फैसल के बारे में आपने कहा, देखिए फैसल कराची से 2 बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, एक फैसल हैं, दूसरे अली जैदी हैं, और अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें पार्टी के हवाले से, तो ये दोनों बाहर बिजनेस करते हैं, ज़्यादातर इन दोनों का बाहर ही बिजनेस है, पाकिस्तान में इनका कोई ख़ास बिजनेस नहीं है। इन्होंने जो अपने एसेट डिक्लेयर किए हैं, जो मैंने देखे हैं, मैंने उनकी तहकीक की है, वो तमाम तर रेमिटेंसेस अपने खर्चे के लिए सिर्फ पाकिस्तान लाते हैं, बाकी सब कुछ उनका बाहर है। और वो बिजनेस सिर्फ जो शो कर रहे हैं वहाँ पर अपने नॉमिनेशन पेपर्स में, उनमें कोई खास जी अली जैदी ने ये दिखाया है कि जी UAE में वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनका सारा बिजनेस वही है, और वो रेमिटेंसेस सिर्फ पाकिस्तान लाते हैं, उनका पाकिस्तान में इवन कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। इसी तरह फैसल वाडा ने चीज़ें शो की हुई हैं, जो ज़्यादातर बिजनेस उसका मुल्क से बाहर है, और वो भी रेमिटेंसेस सिर्फ पाकिस्तान में लाते हैं। तो ये शायद पार्टी को बहुत ज़्यादा फंड देते हूँ, या सिर्फ कराची से उनकी ज़रूरत है, अच्छा डिफेंड करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हुकूमत को, शायद कराची में फेस है पार्टी का, ये एक वजह हो सकती है कि इमरान खान चाहते हैं कि वो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जाहिद किशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया।